हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दीवाने विद ऐतिहासिक चैनल में। आज हम गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को पढ़ेंगे। इनके पिता श्री समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के महानतम शासकों में से एक थे और इनकी माता दत्त देवी थी। इनका शासनकाल 375 एडी से 415 एडी तक था। इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका परम श्रेय इनके पिता श्री समुद्रगुप्त को भी दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी बड़ी विजयों का इनके काल के स्वर्णकाल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसका ये मतलब नहीं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बाहुबल पर हम लोग शक करें, लेकिन ये भी सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती कि इनके पिता श्री का भी महान योगदान था इनके शासनकाल को स्वर्णकाल बनाने में। बेस नागर अभिलेख और देवी चंद्रगुप्तम जो कि कालिदास की पुस्तक है, इससे ये भी पता चलता है कि इनका एक बड़ा भाई रामगुप्त भी था। इन अभिलेखों से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ही राजा बना था, लेकिन विदेशी शक शासकों के आक्रमण के कारण रामगुप्त ने उनसे संधि का प्रस्ताव रखा। संधि की शर्त यह थी कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासकों को दे देगा, लेकिन इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को यह बात राज न आई। वे अपने राज परिवार के आत्मसम्मान के लिए अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके और एक स्त्री के रूप में भेष बनाकर उस शक शासक को भी मौत के घाट उतार दिया और बाद में अपनी भाभी श्री ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। इस शक शासक को मारने के पश्चात इनकी राज्यसभा ने इन्हें शकाल नामक उपाधि प्रदान की। इसका मतलब यह है कि जो शकों का नाश करने वाला हो। लेकिन इन शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद भी एक उपाधि धारण की जो कि विक्रमादित्य थी। इतिहास में विक्रमादित्य नामक उपाधि 14 शासकों ने धारण की, जिनमें से ये पहले शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। इन्होंने अन्य उपाधियां भी धारण की थी, जिनमें श्री विक्रम देवराज, इस उपाधि का उल्लेख तो सांची के अभिलेख में भी हुआ है। राजाधिराज ऋषि, इसका उल्लेख मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में मथुरा का अभिलेख, सांची का अभिलेख, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख और उदयगिरि का गुहा लेख जो कि एमपी में है, ये प्रमुख थे। चंद्रगुप्त के 2 पत्नियां थीं। एक तो आप लोग जान ही चुके हैं, ध्रुव देवी। दूसरी थी कुबेर नागा। कुबेर नागा से उत्पन्न संतान प्रभावती गुप्ता जो कि पुत्री थी, और ध्रुव देवी से उत्पन्न संतान कुमार गुप्त जो कि इनका पुत्र था। प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय जो कि वाकाटक वंश का शासक था उससे हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संबंध भी चलवाया था जो कि मथुरा अभिलेख से पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न भी हुआ करते थे, जैसे कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ करते थे। 9 रत्नों में प्रमुख कालिदास थे, जिनकी 7 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आप लोग जान लीजिए। ऋतु संहार और मेघदूत ये दोनों खंड काव्य थे। कुमार संभौम और रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य थे, और 3 नाटक प्रसिद्ध थे। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। और 9 रत्नों में धन्वंतरि जो कि चिकित्सक थे, अमर सिंह जो कि कोषाकार थे, छपड़क जो कि ज्योतिष थे, वरविचु जो कि व्याकरणाचार्य थे, शकु जो कि वास्तुकार थे, घटकरपर जो कि कूटनीतिज्ञ थे, और बैताल भट्ट जो कि नाम से ही पता चलता है ये एक जादूगर थे। 8 नवरत्न हमने बता दिया है, एक नवरत्न आप बता दीजिए कमेंट करके। चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 राजधानियां थी, एक थी पाटलिपुत्र, दूसरी थी उज्जैनी। इनके ही शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भी आया था 399 ईस्वी में स्थल मार्ग से, और गया जल मार्ग से था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। फाहियान चीन के गुयांग नामक स्थान का निवासी था। इसकी पुस्तक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप लोग ध्यान रखना, फो कोंकी। ठीक है दोस्तों, बस आज का सफ़र बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।